हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूँ। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस में यूजफुल रहने वाला है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट कोर्स प्री कम मेंस के रूप में डिज़ाइन किया गया है। आप इसे ना कि केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बल्कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आप इस कोर्स को देख सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इस कंप्लीट एंड कंप्रहेंसिव कोर्स की लेक्चर सीरीज का जो क्लास 1 थी, उस क्लास में हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं और इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। आइए हम इस लेक्चर सीरीज की आज क्लास 2 देखते हैं और आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है, इफिशिएंसी ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला की दक्षता क्या होती है, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है और इफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की दक्षता क्या होती है। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं और ऊर्जा प्रवाह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक विशेषताएं हैं जो इन्हें गतिशील बनाती हैं, डायनामिक बनाती हैं। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कंटिन्यूअस स्टेबल पोजीशन में बना रहे, गतिशील बना रहे, इसके लिए खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी परितंत्र में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं इनके द्वारा संयोजित रहते हैं, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर समन्वय बना के रखते हैं। आइए हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य श्रृंखला को हम इस डायग्राम से देखते हैं। खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि जो शाकाहारी हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, मांसाहारी हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स और फिर आते हैं फाइनल कंज्यूमर्स। तो हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फाइनल कंज्यूमर्स टर्सरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता हैं वो भोज्य और भक्षक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। भोज्य किस तरीके से, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए भोजन का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए भोज्य का कार्य है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को भक्षण कर रहा है। तो ये क्या है, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो भक्षक के रूप में भी कार्य कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ले रहा है और टर्सरी कंज्यूमर्स का भोजन बन रहा है, अर्थात ये जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है वो भोजन और भक्षक दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। तो खाद्य श्रृंखला में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और फाइनल कंज्यूमर भोजन को क्रमशः ग्रहण करते हैं। फाइनल कंज्यूमर्स की मृत्यु के पश्चात जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज होने के बाद में ये जो डिकम्पोज रिमेन्स होता है ये फाइनली फंगाई में कन्वर्ट होता है, सॉइल में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे ये पुनः हमारे प्रोड्यूसर अर्थात पेड़ पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और डिकम्पोजर्स हैं ये मिलकर एक कंप्लीट चेन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इस कंप्लीट चेन में उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे पर भोजन और ऊर्जा के लिए आश्रित होते हैं। इस तरह से भोजन और ऊर्जा पर आश्रित होने के कारण उपभोक्ता, उत्पादक और डिकम्पोजर्स में बनने वाली इस चेन को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस खाद्य श्रृंखला की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के जीव जंतुओं का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप में संबद्ध होते हैं। आहार श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर से प्रारंभ होकर चतुर्थ स्तर तक को आबद्ध करती है। इसमें ऊर्जा, रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता द्वारा निर्जीव पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और पुनः चक्रीकरण द्वारा
अर्थात डिकम्पोज होके जैविक घटकों में प्रवेश कर जाते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में हरित पादपों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जीवों के क्रमवार अन्य जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जो सोपान है वो पोषण स्तर कहलाता है। उपर्युक्त उदाहरण में जो घास है उसे हम प्रथम पोषण स्तर और जो बाज या चील है उसे हम अंतिम पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो घास क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये जो है घास है ये प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादक हैं। इसके बाद जो चूहा है ये प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। सांप जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है और बाज जो है वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। ये सभी आपस में एक दूसरे के लिए भोजन और ऊर्जा के लिए आश्रित हैं और ये एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर होते हैं वो क्या है। पौधों द्वारा भोजन का उत्पादन किया जाता है और उपभोग भी किया जाता है। अर्थात जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी हैं और उत्पादक भी हैं। स्वपोषी अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और उस निर्माण किए गए भोजन का उपभोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण भी करते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं। खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले प्रथम उपभोक्ता ही होते हैं, परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। अन्य जीवों का वह समूह जो खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करते हैं उसे पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। यदि खाद्य श्रृंखला ऊर्ध्वाधर हो तो उत्पादक को निम्न पोषण स्तर प्राप्त होगा तथा तृतीयक उपभोक्ता को उच्च पोषण स्तर प्राप्त होगा। फिर हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर भोजन का उपभोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक पोषण स्तर है, प्राथमिक उत्पादक हैं या जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं, ये सभी क्या करते हैं, भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। परंतु विविध पोषण स्तरों पर पहुंचने वाली जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो पिछड़े पोषण स्तर से कम होती है। क्यों कम होती है? लिंडेमान के नियम के अनुसार जो अगले पोषण स्तर में पहुंचने वाली वो ऊर्जा है वो अपने पिछड़े पोषण स्तर की ऊर्जा का सिर्फ 10% ही आगे बढ़ती है। इस प्रकार विविध पोषण स्तरों पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा पिछले पोषण स्तर की तुलना में कम होती है। इस प्रकार निम्न पोषण स्तर को अधिकतम ऊर्जा तथा उच्च पोषण स्तर को निम्नतम ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। जैसे स्वपोषी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, फिर शाकाहारी उन्हें ग्रहण करते हैं, फिर प्रथम मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारियों को ग्रहण करते हैं, द्वितीयक मांसाहारी प्राथमिक मांसाहारियों को ग्रहण करते हैं और डिकम्पोजर्स इन्हें अवघटित करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से जो स्वपोषी हैं उनको 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो लिंडेमान के नियम के अनुसार जो इस ऊर्जा का 90% है वो ये पेड़ पौधे खुद अपने भोजन के रूप में यूज कर लेंगे और इसका सिर्फ 10% ही अगले पोषण स्तर को प्राप्त होता है। तो अगर हमारे उत्पादकों के पास अगर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण अगर वो करते हैं तो 1,000 कैलोरी ऊर्जा ही प्रथम अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा, फिर उसका 10% द्वितीयक उपभोक्ताओं को और उसका 10% तृतीयक उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। इस प्रकार से ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर से निम्न पोषण स्तर में जो प्रवाह है उसे ही हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है और अगले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः खाद्य श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। जैसे स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले हैं। इनमें अधिकतर हरे पादप आते हैं और अकार्बनिक पदार्थों और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोजन में परिवर्तित कर देते हैं।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसे सकल प्राथमिक उत्पादन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे कुल प्रकाश संश्लेषण तथा कुल स्वांगीकरण भी कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक भाग पौधों के द्वारा अपने उपापचय क्रिया के लिए उपयोग कर लिया जाता है, शेष भाग पौधों के द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है। फिर हमारे आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक और जुगाली करने वाले जंतु। फिर आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और यदि वे मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, कुत्ता, बिल्ली तथा बाघ। फिर आते हैं सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो पौधों और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे सुअर, भालू तथा मनुष्य। अब घटक क्या है? ये प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली खाद्य श्रृंखला है चारागाह वाली खाद्य श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उन हरे पौधों से प्रारंभ होती हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं, और दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है अपरत खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये श्रृंखलाएं मृत कार्बनिक पदार्थ तथा उन मृत जीवियों से प्रारंभ होती हैं जो प्रोन तथा मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। पारिस्थितिकी दोनों श्रृंखलाएं परस्पर संयोजित हो जाती हैं तथा वाई के आकार की खाद्य श्रृंखला बनाती है। ये खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली उत्पादक से और शाकाहारी से मांसाहारी, और दूसरी खाद्य श्रृंखला उत्पादक से अपरदाहारी और अपरदाहारी से मांसाहारी। आइए देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला की दक्षता क्या होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक पहुंचती है। उच्च पोषण स्तर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की मात्रा ही खाद्य श्रृंखला की दक्षता को निर्धारित करती है। ऊर्जा प्राप्त करने वाली खाद्य अधिक दक्ष होगी तथा कम ऊर्जा प्राप्त करने वाली खाद्य श्रृंखला कम दक्ष होगी। ही खाद्य श्रृंखला की दक्षता कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड वेब जाल क्या है। कम दक्ष खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो अपनी दक्षता को पूर्ण करने के लिए दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं से संबंध बनाती हैं। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो जाल नुमा संरचना तैयार कर लेती हैं, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं, या एक इकाई होती है। खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी होगा। एग्जाम्पल जैव विविधता। फूड वेब का एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। तालाब में एक सामान्य जो खाद्य जाल है उसका ये एक है। अब देखते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है कि खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर किया गया जो सामान्य एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरह प्राय है पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। एक परितंत्र में स्तर पर हरे पौधे और कार्यों का होता है जो जवाहर पिरामिड क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और ऊर्जा पिरामिड क्या है और ऊर्जा पिरामिड की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या पिरामिड क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग क्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसके बाद जो इनको ग्रहण करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता हैं
इनकी संख्या उत्पादक की तुलना में कम होती है। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से कम होती है और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या द्वितीयक उपभोक्ता से कम होती है। इस तरीके से हमें प्रथम पोषण स्तर पर जो उत्पादकों की संख्या है वो ज्यादा प्राप्त होती है और अंतिम पोषण स्तर पर जो उपभोक्ता की संख्या है वो होती है। इसलिए हमें घास पारिस्थितिकी तंत्र का जो संख्या पिरामिड होता है वो ज्यादा प्राप्त होता है। फिर आता है वन का पारिस्थितिकी तंत्र या का पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम वृक्ष की पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो अगर हम एक वृक्ष का एग्जांपल लें तो वृक्ष क्या है तरीके कार्य कर रहा है। तो वृक्ष